अपने अंदर के पुष्प को खिलाने में सफल हो गए तो उससे बगल से निकलने वाला, उसका अनादर करने वाला भी उसकी सुगंध से बच नहीं सकेगा। अतः अपने आत्मा रूपी पुष्प को खिलने दो, उसकी सुगंध को फैलने दो। एक ऐसे आत्म तत्व को लेकर सभी हम और आप सभी जीवन जी रहे हैं जिसमें निखिल ब्रह्मांड समाहित है, अनंत लोकों की शक्तियां समाहित हैं, अनंत लोकों का ज्ञान समाहित है, वेदों पुराणों उपनिषदों का ज्ञान समाहित है, कुछ भी उससे परे नहीं है। फिर भी मानव दीनहीन, असमर्थ, असहाय जीवन जीता है, पतन के मार्ग में सतत जाता जा रहा है, क्योंकि हमने तीनों सत्ताओं को भुला दिया। परम सत्ता माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को, गुरु सत्ता को हमने भुला दिया और अपने आत्म सत्ता को हमने भुला दिया। ये तीन ऐसी सत्ताएं हैं जिनमें आस्था विश्वास को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के जीवन जीने वाला कभी भी असमर्थ नहीं रह सकता। अपनी आत्मा पर विश्वास करो, तुमसे, तुम्हारी आत्मा से सगा तुम्हारे पास और कोई नहीं है, गुरु से ज्यादा सगा तुम्हारा अपना और कोई नहीं है, और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवती से ज्यादा सगी आपकी और कोई सत्ता नहीं है। इन सत्ताओं का एकाकार कर लेना ही जीवन की पूर्ण मुक्ति है। अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास करो, उसे दूर मत भगो। जब तुम केवल भौतिकतावाद में लिप्त हो जाओगे तो आत्मा की चेतना तरंगे दबनी प्रारंभ हो जाएंगी, आपकी सुषुम्ना नाड़ी पे आवरण पड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। परम सत्ता ने क्या कुछ नहीं दे रखा, फिर भी मनुष्य देवी देवताओं को दोष देता रहता है। अपने अंदर झांक करके तो देखो, परम सत्ता ने वो सभी चक्र आपके शरीर में स्थापित कर रखे हैं, जिन चक्रों को जगाकर, जिनकी ऊर्जा को प्राप्त कर आप मानव से महामानव बन सकते हो, देवत्व को प्राप्त कर सकते हो, ऋषित्व को प्राप्त कर सकते हो, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। मानव जीवन पाने के लिए देवता तरसते हैं, और मानव जीवन पाने वाले अपने आप को ही नहीं पहचानना चाहते। जिस दिन अपने आप को पहचान जाओगे तुम्हारा जीवन बदलना प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए पहचानने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। अगर भटकाव होकर के हम कहीं गलत रास्ते पर चले गए हैं तो वहां पे मुड़ करके हमें आकर के सही रास्ते पे चलना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। दुर्भाग्य से हम काफी लंबे अंतराल तक गुलामी के शासन काल में रहे, साधक तपस्वी पैदा होने बंद हुए। ऐसा नहीं कि साधक तपस्वी नहीं है, मगर जैसा समाज का वातावरण बनता है वैसी आत्माएं समाज के बीच उपस्थित होती है। एक लंबा अंतराल, किसी समय इसी हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में ऋषियों मुनियों की एक अलौकिक श्रृंखला है। हम ऋषियों मुनियों के संवाहक हैं, उनकी संतानें हैं। हमारे ऋषियों मुनियों के पास अलौकिक शक्ति सामर्थ्य थी, इसी मानव जीवन में तो पाकर के, जिसके सामने देवता भी नतमस्तक होते थे। आज वही मानव जीवन पाकर हम भटक रहे हैं, क्योंकि उसके मूल में भटकाव की प्रक्रिया चलना प्रारंभ हो गई। जब हमारे मार्गदर्शक स्वयं तपस्वियों का जीवन नहीं जिएंगे, स्वयं पुरुषार्थियों का जीवन नहीं जिएंगे, स्वयं कर्मवानों का जीवन नहीं जिएंगे, स्वयं परोपकारी का जीवन नहीं जिएंगे, तो समाज को कभी वो ज्ञान दे नहीं सकते। और अगर देंगे भी तो वैसा परिवर्तन समाज में नहीं डाल पाएंगे, ना समाज उस परिवर्तन की दिशा में बढ़ पाएगा। क्योंकि जब स्वयं की कर्ता क्रिया कर्म एक समान नहीं होगा तो वाणी में वह तेज नहीं होगा, वाणी में वह ऊर्जा नहीं होगी जो ऊर्जा हमारे ऋषियों मुनियों के पास रहती थी, सिद्ध साधकों के पास रहती थी, ऋषि ऋषिकाओं के पास रहती थी। क्या नहीं था? वाक शक्ति के बल पर सब कुछ करने में सामर्थ्यवान थे। तपस्या की एक अलौकिक ऊर्जा उनके पास थी।
और परोपकार के लिए अगर जरूरत पड़ती थी तो दधीच के समान अपने शरीर की हड्डियों का भी दान कर देते थे। हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या नहीं किया। आज जो भी ज्ञान विज्ञान है वो हमारे ऋषियों मुनियों की ही देन है। हमारे ऋषि मुनि अपनी आत्मशक्ति के बल पर अनंत लोगों का ज्ञान लगते थे। उन लोगों का ज्ञान समाज को दिया अपनी आत्मशक्ति के बल पर ही, और उनके हम संवाहक आज दिशा विहीन होते चले जा रहे हैं। उसके मूल में कि हमारे धर्मगुरु लोभी लंपट लालची हो गए, तपस्यात्मक क्रम से दूर भगने लगे, आलसी अकर्मणता का जीवन जीने लगे, गद्दी दर गद्दी नफीन केवल भेषधारी स्थापित होते चले गए। मैं सभी के लिए नहीं संबोधन कर रहा। यह धरती साधकों से विहीन नहीं है, मगर आज हमारे दुर्भाग्य से आने को नहीं हजारों हजारों संस्थाओं का आंकलन करके देख लिया जाए तो तपस्वी नजर नहीं आएंगे, ऐसे सिद्ध साधक नजर नहीं आएंगे जिन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया हो। प्रथम सीढ़ी होती है साधक की, ऋषित्व के पथ पर बढ़ने की प्रथम सीढ़ी होती है कि अगर हम अपने स्थूल और सूक्ष्म का ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सके तो हम ध्यान और समाधि की पराकाष्ठा को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, और ध्यान और समाधि की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो सत्य का ज्ञान समाज को दे नहीं सकते। जब वेद हमारे अंदर से प्रस्फुटित होने प्रारंभ हो जाएं, वेदों को पढ़ लेने से, वेदों को रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। वेदों को रट सकता है एक शराबी भी, एक व्यभिचारी भी, एक लुटेरा भी, कोई भी रट सकता है और रट करके धारा प्रवाह वेदों में बोल सकता है, मगर वह समाज में परिवर्तन नहीं डाल सकता। वेदों का ज्ञान जब आपके शरीर से निकलने लगे, वेदों के अनुकूल जब आप जीवन जीना प्रारंभ कर दो, वेदानुकूल जीवन जब आप जीना प्रारंभ कर दोगे, तभी सच्चे मायने में तुम वेद ज्ञानी हो, धर्म ज्ञानी बनोगे, ग्रंथ ज्ञानी बनोगे, आत्मज्ञानी बनोगे। मगर हमारी परंपरा जिन बड़ी बड़े मठों की, जिन बड़े बड़े तीर्थ स्थलों की स्थापना हमारे ऋषियों मुनियों ने की, तप त्याग पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को लेकर के आज वह ऊर्जा सभी जगह की शांत होती जा रही है। मगर फिर भी उन महत्वपूर्ण स्थानों में खंडहर हो गए होंगे जहां पर हमारे ऋषियों मुनियों ने कभी अपने चरण रखे, जहां पर साधना तपस्या की। उन आज भी पुराने धार्मिक स्थलों पर जाओ तो वहां पर आपको शांति की अनुभूति होगी, चूंकि ऊर्जा आज भी कार्य कर रही है। कण कण जब चैतन्य हो जाता तो जब तक धरती रहती है तब तक वह कण अपना ऊर्जा को प्रवाहित करता रहता है। हम आज वहां पे दिशा भ्रमित हो गए। हमारा सनातन अज्ञानता के चक्रव्यूह में उलझ करके रह गया। और जो मैंने कल कहा था कि हमारा सनातन कथावाचकों के चक्रव्यूह में, चंगुल में फंस चुका है, और कथावाचक साधक नहीं हो सकते। आज साधक नहीं है, हजारों कथावाचकों में कोई एक आध ऐसा नजर आएगा जो वास्तव में जिसे साधक कहा जा सके। जिस तरह पूजा पाठ कराने के लिए पहले लोग होते थे, उसी तरह कथाओं के माध्यम से धन अर्जन उनका मूल उद्देश्य होता है। भले वे सनातन के नारे लगाएं, भले वे हिंदुत्व की रक्षा की बात करें, मगर उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। वह स्वयं ऐसा जीवन नहीं जीते। जरूरत पड़ जाए तो अपना सर्वस्व कभी न्यौछावर नहीं कर सकते परोपकार के लिए, अन्यथा हमारे सोमनाथ के मंदिर न तोड़े जाते। वहीं की संपदा को खाने वाले खाते रहे, और मंदिर जब तोड़े गए तो भगवान उनकी आंखें फोड़ देंगे, भगवान उनका नाश कर देंगे। तुम खा खा करके उस मंदिर का अपने शरीर को मोटा करते रहे, और जरूरत पड़ने पर तुमने अपनी आत्मशक्ति का उपयोग नहीं किया। अगर तुम अपने अंदर के पौरुषता को जगाते, साधक विनम्रता की पराकाष्ठा को लेकर के जीवन जीता है, और साधक वीरता की पराकाष्ठा का भी जीवन जीता है। अगर वह उठ खड़े होते तो हमारे ऊपर कभी भी लुटेरे साम्राज्य न कर पाते, हमारा एक भी धार्मिक स्थल कभी न तोड़ा जाता। दुर्भाग्य से वे स्थल तोड़े गए। काफी लंबे अंतराल तक हम मुगलों की गुलामी में जीवन जीते रहे, और आज भी उन्हीं मुगलों की गुलामी में, अंग्रेजों की गुलामी में जीवन आज भी जी रहे हैं।
हमारा संविधान आज भी स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर रहा। संविधान है मगर आज भी हमारा धर्म गुलाम है। हमारे राज सत्ता में बैठे हुए राजनेता गुलामी का जीवन जी रहे हैं। हमारे धर्म गुरु गुलामी का जीवन जी रहे हैं। आज भी मुगलों की चीजें, जो हमारे ऊपर आक्रमणकारी थे, जिन्होंने लाखों लाख लोगों को निर्दयता पे मारा हो, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा हो, आज भी मुगलों के नामों पे कहीं रोडे हैं, कहीं कोई स्थल है, कहीं कोई चीजें हैं। हम आजादी के बाद भी उसे बदल नहीं सके। आजादी के बाद भी मुगलों ने जो फूट करो और राज करो, अंग्रेजों ने जो फूट करो और राज करो, ये नीतियां चला करके हम पर शासन किया, आज भी हम अपने सनातन को संगठित नहीं कर पाए। आज भी हम छुआछूत, जातीयता, ऊंच नीच के चंगुल में ग्रसित हैं। कल भी मैंने इस विषय पर संकेत दिया था। यही तो हमारी गुलामी है। अगर एक ऋषि, अगर एक साधक, हमारे एक शंकराचार्य मठों में बैठे हुए बड़े बड़े मठाधीश, अखाड़ों के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और सभी अखाड़ों में बैठे हुए समस्त ज्ञानी तपस्वी साधक पुरुष अगर वास्तव में साधक है, तो क्या उन्होंने अपनी अंतरात्मा में एक बार भी विचार नहीं किया कि पूरी जगत जननी का पूरा समाज है,